आज के प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि टच सेंसर से MP3 मॉडल पे साउंड्स कैसे प्ले कराएं। इसके लिए हमने DF प्लेयर मिनी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप टच सेंसर से किसी भी MP3 मॉडल से प्ले साउंड कराओगे। तो यहाँ पे देखो पहले आपको ब्रेडबोर्ड होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ आपके पास होना चाहिए MP3 प्लेयर, ठीक है। उसके साथ आपका मेमोरी कार्ड चाहे 2 GB का हो 4 GB का हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए टच सेंसर लाइक दिस, एक हो या दो, जितने आपको प्ले कराने उतने आपको रखने हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपके पास होना चाहिए स्पीकर एक जिस पे हम साउंड प्ले कराएंगे, और आपके पास होना चाहिए कोई माइक्रोफोन, चाहे ऑर्डिनो हो, चाहे ये नैनो हो, चाहे ऊनो या ESP32, हर किसी पे प्ले करा सकते हो। और यहाँ आपके पास कुछ जंपर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। उसके बाद जैसे मैं करूँगा आपको ऐसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनो नैनो को यहाँ पे फिक्स करेंगे। आपको ऐसे करना है, ठीक है। ऑर्डिनो नैनो को आपको एग्जैक्ट मीन से फिक्स करना है ताकि फिक्स हो जाए अच्छे से। ये फिक्स हो गया। उसके बाद हम यहाँ से मल्टीपल पावर सप्लाई उठाएंगे, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 2 पॉइंट चढ़ाने हैं। यहाँ पे पॉजिटिव उठाएंगे, यहाँ पे और नेगेटिव, इन दो, इसको पूरी लाइन को पॉजिटिव बनाएंगे, इस वाले को नेगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ब्रेड बोर्ड को मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे 2 जंपर वायर्स लूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ वाले इस ग्राउंड, यहाँ पे इस ग्राउंड को करूँगा कनेक्ट, ठीक है। मैं ग्राउंड के साथ जोड़ा और यहाँ पे इसको इस ग्राउंड के साथ जोड़ना है, तो ये सारी लाइन्स ग्राउंड बन जाएगी। और यहाँ से मैं इसको जोड़ूंगा सिंपली, ये जो वाली ये पिन है इसको मैं यहाँ पे 5 वोल्ट के साथ जोड़ूंगा, आप देख सकते हो। और यहाँ से जोड़ूंगा पॉजिटिव के साथ, तो बन गई हमारी ये वाली सारी लाइन पॉजिटिव और ये वाली बन गई नेगेटिव। हम मल्टीपल पॉजिटिव नेगेटिव उड़ा सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेंसर्स मल्टीपल है और यहाँ पे हमारे पास MP3 मॉडल है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद आपको ये MP3 मॉडल को लगाना है ऐसे, ठीक है। आप कहीं भी फिक्स करो, मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे अच्छे से आपको फिक्स कर देना है। इसको मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके MP3 मॉडल की कनेक्शन कैसे करने, ठीक है। मैं आपको कोड भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको MP3 मॉडल का VCC एंड ग्राउंड कनेक्ट करना है। तो MP3 मॉडल का जो ऐसे अगर आपका MP3 मॉडल है तो इस साइड से सबसे पहला होगा VCC, कौन सा वाला, ये वाला सबसे पहला वाला VCC होगा, ठीक है। ये VCC होगा, तो इसको मुझे किसके साथ देना है, इसको मुझे पॉजिटिव के साथ देना है, ना कि ये वाला मेरा पॉजिटिव बन गया तो यहाँ पे दे दूंगा पॉजिटिव के साथ। और ये जो ये इस साइड का है, ये वाला पहला नहीं दूसरा पॉइंट, यहाँ से दूसरा पॉइंट ग्राउंड होता है, इसका ग्राउंड में इधर करके इसको ग्राउंड यहाँ कर दूंगा। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो और कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। हो गया ये कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इसका RX और TX कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब देखो आपके पास होना चाहिए 1K का रजिस्टर, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 1K का रजिस्टर है, ठीक है। अब देखो जो MP3 मॉडल 3.3 पे काम करता है, अगर आप 5 वोल्ट की तो डैमेज हो सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो RX पिन 10 बनाई और TX पिन 11 बनाई, तो मतलब इसका RX इसके TX के साथ कनेक्ट होगा और इसका TX इसके RX के साथ कनेक्ट होगा। इसका पहला नहीं दूसरा पिन इसका यहाँ पे ये वाला RX है, ये TX है, ठीक है। अब जो ये वाला RX है यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो ये RX है, ये MP3 का RX ये वाली पिन, ठीक है, ये जाएगी इसकी TX मतलब 11 पिन के साथ, ठीक है। इसका RX जाएगा इसके TX के साथ, और इसके जो दूसरा वाला पिन TX ये जाएगा RX के साथ, P10 के साथ, D10 के साथ। तो पहले हमें यहाँ पे D11 पे रजिस्टर जोड़ना है क्योंकि हमें RX के साथ, क्योंकि रिसीव कर रहा है तो इसके साथ हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे पिन नंबर D11 से एक रजिस्टर उठाऊँगा यहाँ से, तो यहाँ तक, फिर मैं यहाँ से इसको कनेक्शन कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक रजिस्टर यहाँ पर जोड़ी, ठीक है, यहाँ पे आ गई, तो मतलब अब मुझे यहाँ से जोड़ना है इसके RX के साथ, ठीक है। अब मैंने रजिस्टर जोड़ा, सिंपली अब मैं 2 कनेक्शन उठाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब RX पिन जो यहाँ से यहाँ आई, तो यहाँ पे मैं ये पिन इधर जोड़ूंगा और फिर ये इसके RX के साथ जोड़ूंगा। जो RX कौन सी वाली पिन है, पहले वाली पिन है। अब दूसरी इसकी TX है, इसको TX को मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँगा यहाँ पे, और इस TX को यहाँ से लगा दूँगा इसकी पिन नंबर 10 के साथ। ये रहा 11 और ये रहा पिन नंबर 10। हो गया इसकी कनेक्शन कंप्लीट हमारे। अब आता है टच सेंसर की बारी। आपके पास 2 टच सेंसर हो या 3 टच सेंसर हो, जितने होते हैं आप लगा सकते हो। मैं भी यहाँ पे 2 लगा के दिखाऊंगा। अगर आपके पास 3-4 हो गया आप उतने लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन उतनी साउंड्स को आपको फिर अपनी मेमोरी कार्ड में भी रखना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया काम। अब इसके बाद ये वाला टच सेंसर है, इसकी भी 3 पिनस होती है, अगर आप देख सकते हो इसकी 3 पिनस होती है टच सेंसर की। इसमें सिग्नल VCC ग्राउंड, ठीक है। पहला ये वाला ग्राउंड आता है, तो ये हम ग्राउंड के साथ दे देंगे, ठीक है। यहाँ से उठा के इसको मैं इस ग्राउंड के साथ दे दूंगा, ठीक है। इसके ग्राउंड को इसके ग्राउंड के साथ, ठीक है। अब जो इसका ये है दूसरा वाला पिन आता है यहाँ पे, जो आप देख सकते हो VCC, ये मैं दूंगा प्लस के साथ। VCC यहाँ पे मुझे ब्लू वाला आ रहा है, ठीक है, तो ये मैं दूंगा यहाँ पे प्लस वाले के साथ। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आप इस वाले प्लस वाले के साथ दे दूंगा, ठीक है। दिया मैंने प्लस वाले के साथ इसका VCC और ग्राउंड। अब इसका जो ये वाला ग्रीन वाला पिन है,
ये ग्रीन वाला मेरा पिन सिग्नल है, ये मैंने रखा है पिन नंबर D2। मतलब जब मैं पहले वाले को क्लिक करूँगा तो पहला साउंड प्ले होगा, ठीक है। अगर मैं ये करूँगा तो जो मैंने MP3 में पहले साउंड रखी होगी वो प्ले हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे ही दूसरा जोड़ूंगा, सेम दूसरे को भी क्या करना है, सेम दूसरे में भी आपको ये पिन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि VCC। तो इसकी सिग्नल में पिन नंबर 3 के साथ दूंगा। इसकी सिग्नल पिन जो है वो है वाइट कलर वाली, ये मैं दूंगा पिन नंबर 3 के साथ यहाँ पे। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको ऐसे इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं दूंगा पहले ये वाला पिन नंबर 3 के साथ, और इसके बाद इसका VCC ग्राउंड यहाँ पे कर, इसका ग्राउंड यहाँ से ग्राउंड के साथ यहाँ साइड से, और इसका VCC इस पॉजिटिव के साथ। तो इसका जो VCC पिन है वो है बीच वाली, मतलब ये वाली। तो ये मैं दूंगा यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो ये वाली पिन, ये जो मेरे हाथ में ये पिन है ये वाली, ये मैं दूंगा प्लस के साथ यहाँ पे, ठीक है। और ये मैं दूंगा ग्राउंड के साथ यहाँ पे। तो हो गए सारे हमारे कनेक्शन रेडी। अब यहाँ पे अब खाली यहाँ पे जो काम है वो है स्पीकर का, ठीक है। अब हमें खाली स्पीकर जोड़ना, स्पीकर हमने अभी नहीं जोड़ा है, तो मैं स्पीकर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा काम अब स्पीकर का। तो ये रहा मेरे पास स्पीकर, आपके पास भी अगर इसे छोटा होगा तो चलेगा, ठीक है। स्पीकर वैसे ठीक है, तो इसको मैं लगा लूँगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे स्पीकर के 2 कनेक्शन है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो ये 2। तो याद रखो ये पहले वाले पिन के साथ एक होगा, यहाँ पे जो इस साइड की पिन अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक होगा, और फिर दूसरी को छोड़ के तीसरी के साथ दूसरा इसका कनेक्शन होगा। स्पीकर के 2 कनेक्शंस, ठीक है। हो गए हमारे सारे कनेक्शंस। अब आती है बारी हमारी मेमोरी कार्ड की और हमारे कोड की, ठीक है। अब देखो आपके पास एक मेमोरी कार्ड होना चाहिए और एक आपके पास होना चाहिए कार्ड रीडर। इसको लगाना है, और इसके बाद इसमें आप क्या कर सकते हो, जितनी प्ले आपको साउंड करनी है। देखो अगर आपको पहले वाली साउंड प्ले करनी है तो पहला सॉन्ग इसमें डालना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप 1 2 3 करके डालोगे तो वैसे सीक्वेंस में प्ले करेगा, नहीं। मेमोरी कार्ड में जो पहले सॉन्ग आएगा वो पहला सॉन्ग होगा, जो आप पहले जो उसमें आप स्टोर करोगे वो मेमोरी कार्ड इसको पहला सॉन्ग लेगा। जो आप दूसरा डालोगे उसको दूसरा लेगा, चाहे उसका मेमोरी कुछ भी हो। तो ऐसे आपको करके जो आपको पहले प्ले कराना है वो पहले मेमोरी कार्ड में सेव करना है, जो दूसरी करना फिर उसको दोबारा दो सेकंड टाइम पे जो सेव करोगे वो दूसरी बन जाएगी, जो थर्ड टाइम पे इसमें डालोगे वो तीसरी बन जाएगी, ठीक है। वो ऐसे आपको देखना है। और इसमें .wav फाइल है, .mp3 फाइल भी आप स्टोर कर सकते। उसके बाद जैसे आपने इसमें सारा वो अपनी साउंड डाले, उसके बाद सिंपल इसको क्या करना है, यहाँ से आपको इसमें इंसर्ट कर देना है। किसमें? इसमें इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद इसमें हम कोड अपलोड करेंगे, एंड आपको मैं कोड दे दूंगा अगर आपको कोड चाहिए तो कोड भी प्रोवाइड कर। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको टच सेंसर को टच करने के बाद यहाँ से टच ऐसे करूँगा तो ये साउंड्स प्ले हो जाएंगे। चलो इसको चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं लैपटॉप को यहाँ से जोड़ूंगा, ठीक है। उसके बाद में इसको ऑलरेडी कोड अपलोड किया है मैंने, आपको कोड चाहे मैं आपको दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोड की लिंक मिल जाएगी। देखो कनेक्ट हो गए हमारा ये। अब हम इसको टेस्ट करें क्या चल रहा है। देखो मैं यहाँ पे टच करूंगा इस वाले सेंसर को, पहले इस वाले को मैं करेंगे। जाहिद बशीर हूँ, एक इनोवेटर। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और अगर आप भी मेरे साथ सीखना चाहते हो तो मेरे पेज इंस्टाग्राम कौशल इंजीनियर को फॉलो करो, एंड मेरे यूट्यूब चैनल टेक ज़ैद को सब्सक्राइब करो। देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा। आज के प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि टच सेंसर से MP3 मॉडल पे साउंड्स कैसे प्ले कराएं। इसके लिए हमने DF प्लेयर मिनी, 2 टच सेंसर, एक मेमोरी कार्ड और एक स्पीकर यूज किया है। कनेक्शंस के लिए प्लेयर का VCC और GND, आर्डुइनो के। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपने सीखो। अगर आपको पसंद आया तो अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे टेक ज़ैद नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम पेज है टेक ज़ैद, वहाँ पे आप फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।